ओके, सो आज के क्लास में जो है हमें पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरा मेथड जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, पहले हम एक आइडिया लेते हैं आखिर करना क्या होता है, कैसे करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। राइट डाउन कॉन्सेप्ट। हर एक्सरसाइज से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। सो कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें आपके दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन दो ही फॉर्मूले पे आएंगे आपके, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा और या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो इन्हीं दोनों पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। अब दोनों का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वैसे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इनके क्वेश्चंस को करने में। इन्हीं दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये इसका नाम है कॉन्सेप्ट का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे आज। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कोई छोटा सा उठाते हैं, फिर हम उसको देखते हैं। लाइक एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको लिखते हैं, इसको इरेज कर दूं, आपने नोट कर लिया है? यस सर। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हमारा ये क्वेश्चन है। x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, पहले एक बार समझ लो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन तो अपने आप ही होते जाएंगे। सबसे पहला काम ये करना है, हमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले a प्लस बी लगेगा या a माइनस बी लगेगा, तो उसके लिए आप देखेंगे x के साथ में क्या सिंबल है। अगर प्लस का सिंबल है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और माइनस का सिंबल है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्लस है, मतलब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को, ताकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकूं। सो इसको क्या करो, सबसे पहले देखो x को क्या लिखे, x को हम a स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? तो आप x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने दो, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि a की जगह पर x हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का काम हो गया। अब लिखेंगे 2, फॉर्मूले को देखते चलो, इस फॉर्मूला वाइज जो जो चीजें तुम्हें दिख रही है वो चीजें लिखते चलो। 2 हो गया, अब मुझे a लिखना है, तो a तो मैंने x मान लिया था, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, मतलब मेरा a क्या है? x है, तो 2 इंटू a, 2 इंटू x। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है b, लेकिन b ऐसा होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके तुम्हें ये 4x मिल जाए। अब सोचो, ऑलरेडी 2x है तुम्हारे पास, 4x बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज की कमी है? 2 की कमी है, तो हमारा b जो होगा वो 2 हो जाएगा। समझ आया अंश? समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। सो b की जगह हमने क्या किया? 2 लिख दिया, क्योंकि मुझे कंप्लीट 4x बनाना था, तो 2ab प्लस, अब करेंगे b स्क्वायर, तो b आपने बना ही लिया है 2 को, तो b स्क्वायर जब करोगे मतलब आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो दिस इज b स्क्वायर।
अब मैथ्स में आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ अपने मन से किया तो गलत हो सकता है। तो मैंने बी स्क्वायर अपने मन से ऐड किया, तो जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर दो। बी स्क्वायर को प्लस किया तो बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, 2 स्क्वायर मैंने ऐड किया तो मैंने 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आगे जो तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है +5, तो वो उसके आगे लिख दो +5। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का आधा काम खत्म। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पिछले पिछले कुछ मेथड से। तो सबसे पहले करना यह है कि इसको देखना है, यहाँ देख के समझना है एक्स स्क्वायर वाले पोर्शन को कि किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। तो एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स का स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में दिखा मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस का निशान था, मतलब मुझे प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। प्लस वाले फॉर्मूले में पहले आता है 2, तो अपने मन से मैंने 2 लिख दिया। फिर ए की जगह पर x था तो मैंने x लिख लिया, तो 2a का काम हो चुका। अब मुझे b लिखना था, तो b के लिए मुझे गौर करना पड़ेगा यहाँ पर अपने मेन इक्वेशन पे। मेन इक्वेशन को देखूंगा तो वहां पर मुझे 4 दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे 4 दिख रहा है तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा कि 2x आ चुका है, 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो 4x बन जाए। तो मुझे दिखा कि 2x में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 4x बन जाएगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मेरा b की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। फॉर्मूले में फिर बी स्क्वायर लिखा जाता है, तो मैंने 2 लिखा था b, तो b का स्क्वायर लिख लिया, मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया। अब अपने मन से आपने 2 स्क्वायर किया तो बच्चे उतना माइनस भी करो। इतना होने के बाद फिर क्या है, बाहर +5 बचा है तो +5 को आपने लिख दिया। ये सब काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब नाउ इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ तक फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला यहाँ से लेके a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यहाँ तक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कहता है a + b का होल स्क्वायर, मतलब x मेरा a है प्लस b की जगह मेरा 2 आया है तो 2, तो a + b इसका होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या बच गया, ये दो चीजें बच गई। ये दोनों चीजें क्या है, माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस में 5, तो इक्वल्स टू में 0। तो इन दोनों को दूसरी तरफ भेज दो, बराबर के दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ। तो x + 2, अब पहले सॉल्व कर लेता हूँ फिर बाहर ले जाता हूँ दूसरी तरफ। एक माइनस का 4 है और दूसरा प्लस का 5 है। माइनस का 4 और प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, समझ गए, इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन फिजिबल नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। रीजन क्यों है, क्योंकि देखो अभी दूसरी साइड जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर जब मैं इसको करूंगा तो उस तरफ जाके ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और yes sir, -1 हो गया। जब आप स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो अंडर द रूट बनता है, लेकिन रूट कभी नेगेटिव का होता ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको इम्पॉसिबल। बट अगर होता तो स्क्वायर रूट जाके उधर जाके रूट बन जाता और फिर हम आगे सॉल्व करते। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है। क्या बातें समझ में आई मेरी सारी? yes sir, ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं, इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सर कर करेंगे लिया, जैसे जैसे तो समझ में आएगा। उतार लिया, yes sir, चलो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसको सॉल्व करो, 2x² - 7x + 3। ये उतार लो फिर इसको सॉल्व करके बताते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको मैं लिखूंगा 2x 2x², हाँ आगे क्या है, 2x² - 7x + 3 =
0 इक्वल टू 0। चलो सो इसको जरा देखो, अब फिर से वही चीज करनी है, हमें देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है बीच में, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब वो क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, और 2ab के बाद क्या होता है फिर प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, √2। तो यहाँ पे 2 को आप सोचो कि 2x स्क्वायर को कैसे लिखें स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमें बच्चे ये पता है कि 2 को मैं अगर √2 लिख दूं, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना। किसी भी नंबर का अगर हमें लिखना है स्क्वायर तो रूट का कर दो सीधा उस नंबर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जैसे फॉर एग्जांपल के समझ लो कि मुझे 3 को लिखना है कि 3 किसका स्क्वायर होता है। तो वैसे तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो √3 का लेकिन स्क्वायर तुम इसको लिख सकते हो। ऐसे ही 4 है, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे 5 होता है, 5 किसका स्क्वायर है, तो 5 किसका स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर होगा। तो उस नंबर को सीधा रूट में डालो और स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर से रूट जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बट कैंसिल करके लिखना नहीं है कि ऐसे आप काट के दिखा रहे हैं, ये गलत होगा ऐसे काटना, ठीक है, ऐसे नहीं काटना है। तो बट समझ लो कि इस तरीके से होता है, कट जाता है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया इसको 2x स्क्वायर, इस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया √2x स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई करना है a। तो a क्या होगा, a की जगह लिखेंगे √2x। अंश आवाज आ रही है, अंश मेरी आवाज आ रही है, यस आ रही है। ओके। सो 2, फिर a की जगह क्या लिखा जो यहाँ पे था, a स्क्वायर जिसका किया था, तो √2x कर दिया। अब आपको सोचना ये है कि b क्या लिखा जाए। तो b के लिए मैंने कहा था इस नंबर को ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ है -7x। आपको क्या करना है कि 2 और √2x उसके साथ में है, इस नंबर को तुम्हें बनाना क्या है, 7x बनाना है। तो इसमें तो 7 तो नजर आ नहीं रहा बच्चे, x तो नजर आ रहा है। तो सबसे पहले 7 नहीं दिख रहा है तो 7 लिख लो, और फालतू की जो चीजें दिख रही है, फालतू चीज क्या दिख रही है, 2√2 मुझे फालतू दिख रहा है, तो उससे डिवाइड कर दो सीधा बात। तो 2√2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ऐसा करने से होगा ये कि 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, 7x बचेगा, है ना। तो इसलिए मेरा b जो होगा वो होगा 7 अपॉन में 2√2x। ये नंबर हमारा यहाँ पे आ गया 2√2x। सो दिस इज नाउ 2ab। अब मुझे b स्क्वायर करना है, तो अपने मन से प्लस का जब तुम b स्क्वायर करोगे तो मैथ्स में तुम जानते हो अपने मन से कुछ तो कर नहीं सकते। तो अगर आपने प्लस का b स्क्वायर किया है तो आपको माइनस का भी b स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चे। तो मैंने यहाँ पे 2√2x का, ये मेरा b था तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। तो मैंने अगर b का स्क्वायर लिख दिया तो बच्चे मुझे उतना माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस अगर किया है तो अपने मन से तो माइनस होना जरूरी है। तो 7 अपॉन में 2√2x में माइनस का वहां पे कर दूंगा, 2√2x का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे ऐसा माइनस कर दिया। तो जितना प्लस किया उतना मैंने माइनस भी कर दिया। अब उसके आगे जो बच गया हम उसको लिख लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो क्या बच गया अब ऊपर, तो हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा पास प्लस का 3 रह गया, तो मैं इसके बाद यहाँ पे प्लस का 3 लिख देता हूँ, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है कहां से कहां तक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां तक फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूले को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है मेरा √2x, ये a की जगह पर है √2x, तो a माइनस b की जगह क्या है, तो ये वाला टर्म है b की जगह, मतलब 7 अपॉन
2√2x 7/2√2x, तो ये आ गया b। तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बचा क्या इसके अलावा, जो भी चीजें बच गई इसके अलावा उसको लिख लो। तो बचा क्या, इसके बाद की चीजें बच गई। कौन सी चीज बच गई, तो यहां से लेके यहां तक बच गया। मैं इसको लिख लेता हूं, माइनस का 7 का स्क्वायर हो गया बचा 49 और 2√2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 2√2 को आप 2√2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 जो होगा वो तो 4 हो गया, और √2 इंटू √2 वो भी 2 हो जाएगा। तो मतलब कि हो गया 8 आ गया। तो मैं नीचे लिखूंगा 8 और साथ में लिखूंगा बच्चे एक्स स्क्वायर। ओके सॉरी, मुझे एक्स नहीं लिखना था ना, ओनली एक्स हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया। एक्स नहीं होना था क्योंकि एक्स तो हमें काटना नहीं है ऊपर से, एक्स तो हमें चाहिए ऊपर 7x, तो एक्स नहीं लिखना है यहाँ पे, एक्स नहीं आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अंश तुमने इसको ध्यान नहीं दिया, ये बोलना था ना, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा तो सीधा 8 आएगा। समझ रहे हो अंश? +3। यस सर। एक्स नहीं आएगा बिकॉज हमें एक्स ऊपर चाहिए था, इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म आ गया इतना। तो नाउ अब क्या, बाकी टर्म को हमें इक्वल के दूसरी साइड भेजना है। तो जो जो इस तरफ माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का बन जाएगा। तो भेज देते हैं, ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूँ, तो इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। ओके, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है √2x माइनस 7/2√2 इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। फिर जो इक्वल के उस तरफ अगर ले जाओगे, जो माइनस का 49/8 है दूसरी तरफ जाके बन गया प्लस का 49/8। ये बन गई पॉजिटिव वैल्यू 49/8। और जो प्लस का 3 है वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 3। इसका आप एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम आप लेंगे 8 और 1 का, तो एलसीएम आएगा 8 आ जाएगा। तो एलसीएम में आ गया 8, और ऊपर फिर एलसीएम हो गया 8 को 8 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 49। एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इधर आ गया बच्चे 24। एलसीएम आप जानते ही हैं करना, तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 24। अब ना इसके बाद अब आगे तो बस इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 49 में से अगर 24 माइनस करें तो कितना बनता है, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये कितना बनता है बच्चा, दिस विल बी 25। 9 में से 4 गया 5 एंड 4 आउट ऑफ 2 गया तो दैट इज 2। तो 25/8। और बराबर के जो दूसरी तरफ है यहाँ पर क्या था, √2x, यहाँ अभी कुछ भी बदलाव नहीं आया। √2x माइनस 7/2√2, 7/2√2। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो स्क्वायर है इसके ऊपर, इस स्क्वायर को अगर मैं बराबर के दूसरी तरफ भेजता हूँ, इक्वल के दूसरी साइड अगर इस स्क्वायर को भेजता हूँ तो ये जाके अंडर द रूट बन जाएगा। और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। जैसे ही स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा वो बन जाएगा बच्चा इधर जाके अंडर द रूट। और याद रखें रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है, प्लस के साथ साथ माइनस वैल्यू भी देता है, रूट दोनों देता है। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको। तो स्क्वायर जब आया तो रूट बन गया, तो प्लस माइनस 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा। तो रूट निकालना आप जानते हैं, रूट के लिए आपको एलसीएम करना पड़ता है। 25 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो आपको 5 से डिवाइड जाएगा, तो आप लिखेंगे इसको 5 से गया तो 5 5 जा 25, तो 5 आएगा। एंड फिर से 5 जाएगा तो ये हो गया 1,
यानी कि अंडर द रूट में 25 की जगह मतलब क्या होगा 5 × 5। रूट में क्या होता है, दो में से एक बाहर आता है हमेशा, दोनों सेम होने चाहिए। तो दो 5 में से एक 5 बाहर आ गया, दो लोगों की लड़ाई हुई, एक आदमी जीत गया तो 5 बाहर आ गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट जो है 5 आ गया। और नीचे 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सिमिलर वही सेम चीज करेंगे। 8 का आप एलसीएम लेंगे, 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से जाता है पहले, 2 4 जा 8, फिर इसको आप फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, अब इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हमें दिखा कि 3 बार 2 आया, तो अंडर द रूट में 3 बार 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। 3 बार जब 2 लिखोगे आप इसके अंदर, यहाँ पर 2 × 2 × 2, तो जब हम ऐसा करेंगे बच्चे, तो जब हमेशा क्या होता है, 2 में से एक बाहर आता है, तो 2 में से एक बाहर आएगा, 1 2 बाहर आ गया। अब वो दूसरा 2 किससे लड़ेगा, अकेला रह गया, ये इसके ऐसा कोई दूसरा 2 है नहीं, तो ये रूट में फंसा रह जाएगा। मतलब एलसीएम इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट आ गया 2√2। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे होगा ये कि जो लेफ्ट साइड में है उसको हम इधर राइट साइड में भेजेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हमें x निकालना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू को ही रूट कहा जाता है, तो हमें रूट चाहिए, रूट की वैल्यू चाहिए। तो इधर बच गया √2x। मैं इस -7/2 को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, राइट साइड में हमारे पास क्या है, प्लस माइनस के साथ में क्या है, 5/2√2। ये नोट कर लो। हेलो जी बताएं, एक सेकेंड आप रुकिएगा, इससे आगे सॉल्व करना है मुझे। अंश थोड़ा इससे आगे सॉल्व करो, 1 मिनट। इसके आगे सॉल्व हुआ, सर यहाँ पे आपने स्क्वायर नहीं लगाया। कहाँ पर, सर लेफ्ट साइड में यहाँ पर। √2x। यस सर, यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ का स्क्वायर मैंने दूसरी साइड भेज दिया ना बच्चे, रूट बन गया इधर आके देखो, मैंने रूट बनाया था तो मैंने ओके कहा था सर। ना कि मैंने इधर भेज दिया तो रूट बन गया, स्क्वायर को ओके दूसरी सर। साइड भेज के। ठीक है चलो, तो आगे इधर ओके हुआ सर। 5/2√2, और उधर से जब मैं लेके आऊंगा 7/2√2 को, तो इस तरफ आके क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा वो माइनस वाला टर्म, तो माइनस का 7√2 इधर आके बन गया प्लस का 7/2√2, है ना, ये टर्म हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें बनती है, एक तो हो गया मैंने लिखा है प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ √2x इज इक्वल्स टू, एक बार हम इसके आगे प्लस का साइन ले लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं प्लस का 5/2√2, 5/2√2, और दूसरी जो है वो तो प्लस है ही, प्लस का 7/2√2, प्लस का 7/2√2। दूसरी बार 5 के आगे प्लस का सिंबल ना लेके आप माइनस का सिंबल ले लो, क्योंकि हमने लिखा हुआ है दोनों सिंबल है उसमें। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड में यहाँ लिख लेता हूँ, लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख लेता हूँ कि √2x इज इक्वल्स टू, बाकी सब सेम रहेगा, बस 5 के जो आगे का सिंबल है ना प्लस माइनस, तो एक बार हमने प्लस ले चुके हैं, अब यहाँ पे हम उसको माइनस ले लेंगे, तो माइनस का 5/2√2, माइनस का 5/2√2, 5/2√2, बाकी प्लस का ये रहेगा 7/2√2। अब आप आगे इसका एलसीएम लेंगे, 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या रहेगा, सेम रहेगा 2√2, तो एलसीएम लेंगे इसका आप, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे इसके डिनोमिनेटर में रहेगा 2√2, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 5 + 7, और 5 + 7 क्या होता है बच्चे, 12 आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ है √2x इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे अगर इस साइड देखें तो यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 2√2,
नीचे तो 2√2 ही आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 7, माइनस का 5 और प्लस का 7। जब -5 और +7 होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको प्लस का 2 लिख देता हूँ, इसको इरेज करके। तो -5 + 7 हो जाएगा 2 हो जाएगा डायरेक्टली कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ उसकी जगह पर डायरेक्ट, तो आ गया 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कीजिए। मुझे दिख रहा है 2 से कटता हुआ, 2 से जा रहा है ये 12, ये गया 12 6 टाइम्स। ऐसे ही इस तरफ भी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब x = √2 को दूसरी साइड भेजो, क्योंकि x के साथ √2 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे 1/√2 है पहले से, √2 पहले से है क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया। तो एक √2 आपने x के साथ जो था वो भेजा, तो √2 मल्टीप्लाई में √2 हो गया। ऐसे ही इस साइड भी होगा। यहाँ पर क्या है, 6/√2, तो 6 के नीचे √2 है। और इस तरफ लेफ्ट साइड में भी क्या है, √2x था, तो x के साथ जो √2 है मैंने उसको इधर भेज दिया, तो √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2। जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 बन जाएगा। किसी भी दो रूट वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई हमेशा वही वैल्यू आता है। तो डायरेक्टली मिटा कर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। आप समझ जाना वही किया गया है, एक दो लाइन स्किप करके वो नोट कर लेना आप भी, पूजा आप भी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और सिमिलरली यहाँ पे भी √2 × √2 क्या हो जाएगा, इधर भी 2 लिख देता हूँ, √2 × √2 सीधा सीधा 2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे 2 से कट गया 6 3 टाइम्स, 2 3 जा 6। राइट साइड में तो कटेगा नहीं, मतलब x की दो वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक वैल्यू तो आ गई प्लस का 3 और दूसरी वैल्यू आ गई बच्चे 1/2। तो इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये था हमारा कंप्लीट एक तरीका सॉल्व करने का। आई होप क्लियर हो गया, ये सारा समझ में आ गया। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप इसका। अगला क्वेश्चन भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन, 2x² + x - 4 = 0। इसको ट्राई करो। कर रहे हो अंश? यस सर, कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करो। हेलो, थोड़ा सा थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड में क्या करना है। सेकेंड वाला तो हो गया है, फोर्थ आप एक बार होमवर्क कर लेना, थर्ड में करा देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 4x² प्लस 4√3 4√3x 4√3x, उसके बाद है +3 = 0, +3 = 0। +3 = 0। तो यहाँ पर अब यूज करते हैं जरा इसका अंश। इस क्वेश्चन को देख, 4x² को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 2 लिख सकता हूँ इसको, और 2x इस पूरे का स्क्वायर लिख देते हैं इसको हम 4x² को। तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और x² ही, तो 4x² को हमने लिख दिया 2x²। अब मुझे यहाँ पे प्लस का सिग्नेचर दिख रहा है, मतलब a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस लगा के हम लिखेंगे अपने मन से 2, फिर a अपना क्या आया, तो a की जगह पर मुझे 2x मैंने लिखा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 2x मेरा a है। अब जरा चेक करो क्या की चीज की कमी है, किससे और मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि वो क्या बन जाए, 4√3 ये वाला पोर्शन बन जाए, ये बन जाए। तो जरा देखो मैंने क्या किया है, 2 × 2x किया है। 2 × 2x क्या होता है, 4x होता है। तो बस 3 की कमी है ना, अगर √3 आ जाता है तो हो जाएगा पूरा। मतलब मुझे Yes, √3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे √3 जैसे ही लगाऊंगा तो वो हमारा b हुआ।
√3 जो है वो क्या हुआ, b हुआ, तो 2ab हो गया। अब अपने मन से b स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करना है, लाइट ऑन करो। सो b की जगह √3 करो, तो √3 का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब अपने मन से कोई स्क्वायर करोगे तो वही चीज माइनस भी करनी है, तो माइनस में हम करेंगे √3 का स्क्वायर, जितना प्लस किया उतना ही हमने माइनस भी कर दिया, तो माइनस का √3 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद +3 है तो +3 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a² + 2ab + b स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला लग रहा है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, माने 2x प्लस b की जगह हुआ √3, तुम्हें 3 बजे कहा था ना, 3 बजे कहा था। चलो कोई नहीं, बैठ। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और साथ में +3 है तो +3 भी लिख दो, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, -3 + 3 ये तो 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, खत्म हो गया ये दोनों, तो कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2x + √3, 2x + √3 इसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ना, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ, रूट बन जाएगा, 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, माने 2x प्लस में √3, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो √0 हो जाएगा, √0 तो 0 ही रहता है। लेकिन एक चीज याद रखें, अब यहाँ पे जब 0 आ जाएगा ना तो दोनों आंसर सेम आएगा राइट साइड में, तो अपना x यहाँ से निकालो, 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, √3 अगर प्लस का है दूसरी साइड जाके बन गया माइनस का √3, और x के साथ 2 है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो माइनस का √3 अपॉन में 2, अपॉन में 2, तो दूसरा वैल्यू भी सेम ही आएगा, अगर एक हमारा ये आया तो दूसरा भी आएगा -√3/2, क्योंकि जब 0 आए, जब एक ही वैल्यू आए तो दूसरा वैल्यू भी पक्का दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -√3/2, तो दिस इज द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आंसर। ठीक है अंश, यस सर, नोट कर लिया? यस सर, कर लिया नोट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आप लीव कर सकते हैं, नोट कर लिया तो।